से अगली खबर है, अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान। तिजारा के हसनपुरा माफी और डीग पहाड़ी के सुजात के खोला में अवैध खनन का मामला है। आपको बता दें कि 4,93,000 टन से ज्यादा अवैध खनन पर 21 करोड़ से ज्यादा की शास्त्री हसनपुरा माफी में लीज के गैप क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अवैध खनन पाया गया है। डीग पहाड़ी के सुजात के खोला में भारी मात्रा में मैसेनरी स्टोन का अवैध खनन हुआ। तिजारा में एसएमई जयपुर प्रताप मीणा को गोपनीय तरीके से जांच के लिए भेजा गया है। डीग पहाड़ी में शिकायत के दौरान एमई रामनिवास मंगल ने पकड़े बड़े मामले। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, इस पूरी कार्रवाई को समझना चाहेंगे जो खनन विभाग की तरफ से, खान विभाग की तरफ से लगातार की जा रही है। देखिए दीपिका, जिस तरह से प्रदेश में अवैध खनन बहुत एकदम से बढ़ गया था, उसके बाद सूबे में सरकार बदली और जैसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा ने पदभार संभाला, उसके बाद से उन्होंने साफ कर दिया था कि प्रदेश में अब अवैध खनन किसी भी रूप में मान्य नहीं है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि 15 जनवरी से 31 जनवरी तक का मुख्यमंत्री के कहने पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। उसके बाद एक जो खान सचिव आनंदी हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था कि अवैध खनन की शिकायत इस पर दी जाए, तो लगातार उस पर शिकायत मिल रही थी और उसी के तहत जो आज कार्रवाई अंजाम दी गई है, ये तिजारा मतलब अलवर माफ कीजिए भरतपुर का जो पूरा क्षेत्र है और अलवर का जो पूरा क्षेत्र है, इसके अंदर लगातार इस बात का निगरानी रखी जा रही थी कि वहाँ कोई किसी तरह का अवैध खनन ना हो। तो तिजारा के हसनपुरा माफी एक जगह है जहाँ पर ये अवैध खनन पकड़ा गया। यहाँ पर 4,93,000 टन से ज्यादा जो अवैध मैसनरी स्टोन का स्टॉक पकड़ा, 21 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया। इसी तरह से पहाड़ी के सुजात का खोला में भी बड़ा मामला जो अवैध खनन का, उसमें देखा कि जो लीज के जो गैप एरिया होते हैं, जिनको जो सरकारी क्षेत्र होता है, उनमें भी लगातार अवैध खनन किया जा रहा था। जयपुर से एसएमई से प्रताप मीणा को यहाँ पर भेजा गया। प्रताप मीणा ने अचानक औचक छापा मारा और वहाँ देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में अवैध खनन था, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। इसी तरह से डीग पहाड़ी क्षेत्र में एसएमई माफी जो एमई रामनिवास मंगल है, भरतपुर एमई जो खनिज अभियंता, वो भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है दीपिका इसमें पूरी कार्रवाई में कि भरतपुर का जो क्षेत्र है उसमें जिस तरह से अवैध खनन पर व्हाट्सएप पर जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की जा रही थी, तो एक सवाल ये उठता है कि अभी तक वहाँ के खनिज अभियंता और तमाम जो अन्य अधिकारी कर क्या रहे थे, क्योंकि अवैध खनन वहां पर था और जनता द्वारा शिकायत करने पर अगर आप कार्रवाई करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं या तो मिली भगत रही होगी या कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही थी, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा था। एक मामला नीम का थाना सीकर क्षेत्र का भी आया, जहां 70 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया। बड़ी बात यह है कि 70 करोड़ का जुर्माना का मतलब है कि लाखों टन वहां पर अवैध खनन सामग्री वहां पर प्राप्त देखी गई है। तो अगर इतना बड़ा अवैध खनन हो रहा है तो नीम का थाना क्षेत्र के वहां के जो खनिज अभियंता कर क्या रहे थे अभी तक, यहाँ के जो एसएमई है जो क्षेत्र को संभालते हैं, वो क्या कर रहे थे। अगर व्हाट्सएप पर शिकायत मिलने के बाद इतनी बड़ी और खास बात इसमें यह भी है कि 70 करोड़ की शास्ति आपने बना दिया, लेकिन 70 करोड़ का जुर्माना वसूला कैसे जाएगा। सामने वाली पार्टी कोर्ट में चली जाएगी। एक अन्य कारण अगर गिना दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक सवालिया निशान भी उन अधिकारियों पर जो अभी तक सुस्त थे उन क्षेत्रों में जहां पर व्हाट्सएप नंबर के बाद अवैध खनन की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन आज जो कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर पर अवैध खनन माफिया के इससे पांव उखड़ेंगे और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिस तरह से अभियान आगे बढ़ रहा है, तो कहा जा सकता है कि 31 जनवरी आते आते, यानी अभी 3 दिन का वक्त और है, राजस्थान में आज तक अवैध खनन के इतिहास में ऐसी कार्रवाई इन 15 दिन में जैसी हुई है कभी नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर सरकार बधाई की पात्र है, सरकारी मशीनरी बधाई की पात्र है, लेकिन देखना ही होगा कि 31 जनवरी को अभियान समाप्त हो जाएगा दीपिका, उसके बाद भी क्या अवैध खनन के ऊपर इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। क्योंकि अगर कार्रवाई छोड़ दी जाती है तो निश्चित तौर पर अवैध खनन माफिया वापस से खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लगातार राउंड द क्लॉक निगरानी की जाए और एक समुचित और संयुक्त तरीके से कार्रवाई की जाए। बिल्कुल निर्मल जी, ना केवल पर्टिकुलर अभियान के जरिए बल्कि लगातार इस तरीके से अवैध खनन पर कार्रवाइयां होनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। दौसा